प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, यदि वास्तव में आपको क्लास 10 संस्कृत जो कि 21 सितंबर के दिन पेपर होने वाला है, उसमें यदि वास्तव में 75 में से 75 चाहिए, तो ये एक पेपर मैं बता रहा हूँ जो कि हर जिले के लिए प्रोवाइड है। सभी जिलों में यही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। यदि वास्तव में अच्छे अंक चाहिए तो ये पूरे मैंने टिक मार्क लगा दिए, चाहे वो सही विकल्प हो, रिक्त स्थान हो या सही जोड़ी। तो बढ़िया सा आप स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़कर अच्छे से बढ़िएगा। कोई और भी पेपर आएगा तो वो भी प्रोवाइड कराऊंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन और चैनल पर आप एक्टिव हो जाए, जिससे आपको सभी चैनल की मदद मिल सके। सभी जो पेपर है, सॉरी चैनल नहीं, सभी पेपर की आपको मदद मिल सके। क्लियर है। रिक्त स्थान देखिएगा, वृद्धम भोजनम इत्योपद्यो विशेष पदम अस्ति, तो भोजनम आ जाएगा। दूसरे की बात करूँ तो गीतानी और वनम इतस्य पर्याय पद अस्ति, तो वनम का जो पर्यायवाची है शब्द है वो कनम आ जाएगा। कुटिलम इत्यस्य प्रायपद अस्ति, तो कुटिलम की बात करूँ तो वक्रम, और निर्मलम इत्यस्य विलोमपद अस्ति, तो निर्मलम की बात करें तो सतलम। यह आपका दूसरा प्रश्न। और सही जोड़ी आपका देखिएगा, सूर्य प्लस उदय, तो सूर्य उदय में आपका आ जाएगा गुण संधि। त्रिभुवनम मतलब दिग्गु समास। सदैव सदा प्लस एव आपकी वृद्धि संधि। हिमालय हिम प्लस आले दीर्घ संधि। त्रिमुखी की बात करूँ तो दिग्गु समास। और अनुरूपम मतलब आपका अव्ययीभाव समास। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपका यहाँ पर देखिएगा जो एक पद है वो देखिएगा, कुर्तुम इतस्मिन पदे प्रत्यस्ति, तो कुर्तुम में आपका तुमुन। गतवान की बात करो तो कथवतु। और नेतुम इतस्मिन पदे प्रत्यस्ति, तो नेतुम की बात करूँ तो क्या आ जाएगा, तुमुन आ जाएगा, है ना। केसा माला रमणीया, तो हरित तरित ललित नामम। बुद्धि आएगा, मनुष्य महान रिपु का, तो मनुष्य का महान जो है वो आलस्य है ना। और पांचवी की बात करूँ तो शब्द वाक्य में गमष्यति इतस्मिन पदे आपकी आसक्ति रहेगा। और दुर्वहम इतस्मिन पदे दु उपसर्ग है, तो बिल्कुल दुष्वहम में दु उपसर्ग रहेगा। छठे क्वेश्चन से कैसा माला रमणीया, तो हरि तरित ललित नामम। यह आपका यहाँ से सातवां। दो नंबर के बड़े सिंपल क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछे जाएंगे, कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि आपके त्रैमासिक है, कोई अर्धवार्षिक नहीं है। वो कभी कोई और भी पेपर आएगा तो वो भी इस चैनल से आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, इसलिए आप चैनल पर एक्टिव रहिएगा, जिससे आपको हर तरह की मदद इस चैनल से मिलती रहे। तो यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा। और 13वें में आपको श्लोक करना है, और श्लोक एक नहीं दो करके आना है, और इसमें एक लिखना है क्योंकि पीछे आपका एक श्लोक दिया रहेगा छाटने का, वो श्लोक आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। यदि आपने जो याद किया वही क्वेश्चन पीछे दे देगा, और तो वो क्वेश्चन यहाँ पर आप लिखोगे तो उसके आंसर आपको नहीं देंगे, इसलिए 2 एक्स्ट्रा दो, कभी एक आ जाए तो एक आप लिख दो यहाँ पर, है ना। महाम दुद्रोचते, ये आपको गलत लिखा हुआ है। ये जैसे गणेश नमा, तो यहाँ पर क्या था, गणेशाय नमा। क्लियर। तो इस प्रकार आपको सही कर लेने, कोई दो। क्लियर। 4 दिए हैं, कोई 2 आपको कर लेना है। 15वें में आपका यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, ये इसका आंसर है, इसमें से ही आपको इस क्वेश्चन के टिक मार्क इसमें करने हैं यहाँ पर। क्लियर है। यहाँ पर ये देख लीजिएगा। और ये आपका 16वें की बात करो तो एक घटना है, उसको क्रम से आपको जमा लेनी है। और ये आपका 17वां के बाद जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपका यहाँ पर देखिएगा जो आपका 18वां क्वेश्चन वो आ जाएगा। तो 18वें में भी कुछ नहीं करना, आपको बढ़िया तरीके से ये यहाँ पर सारे क्वेश्चन छटे हुए हैं, इन क्वेश्चनों में से आपको टिक मार्क लगाकर क्वेश्चन लिख लेने, मतलब मुफ्त के 3 नंबर हैं आपके अधोलिखित में से छाट कर लिखने के। चाहो तो आप अथवा वाला कर सकते हो, मैंने अथवा वाला भी आपको यहाँ पर कर दिया है, इसका भी मैंने पहला लगा दिया, ये तीसरा है और नीचे आपका दूसरा रहेगा। क्लियर है। देखो 19वें में एक श्लोक आया था, जस्ट मैंने अभी बताया था कि 13वें क्वेश्चन में एक श्लोक दे तो एक एक्स्ट्रा करना है, क्योंकि यहाँ का श्लोक वहाँ पर काम नहीं आएगा। नहीं तो आप एक श्लोक याद नहीं करो, इसके भरोसे रहो कि एक श्लोक आएगा वही श्लोक हम उसमें लिख देंगे। पागल नहीं है, आपकी कॉपी चेक करने वाला। क्लियर है, सब जानता है वो। क्लियर। तो ये श्लोक का आपको नंबर नहीं देंगे, जिससे आप 2 श्लोक हमेशा कर जाइएगा। 19वां हो गया, ये इसका 19वां, और ये आपका 20वां आ जाएगा। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपके यहाँ पर देखिएगा ये इसका अथवा आ जाएगा 19वें का, और सॉरी 20वें का है ना। और 21वें में आपके प्रश्न उत्तर आ जाएंगे, मतलब क्या रहेगा, एक पैसेज दिया रहेगा गद्यांश से, इसमें से आपको प्रश्न दे देगा। जैसे धर्मस्य प्रथम साधन की, तो जो शरीर धर्म है उसका प्रथम साधन क्या है, शरीर है। शरीर से आरोग्य केन सिद्धि, मतलब शरीर से आरोग्य करने से क्या होता है, व्यायाम से सिद्ध प्राप्त होता है।
केन शुद्ध रक्त संचार भवती, मतलब कौन रक्त को शुद्ध करता है, तो आपका क्या आ जाएगा व्यामेन, है ना। और यहाँ से आपका 22वां और ये आपका लास्ट 23वां जिसमें आपका निबंध पूछा जाता है। क्लियर, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन कर दे। चलिएगा आज